बैठक सकुशल संपन्न हुई। माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, शिक्षा मित्र संगठनों के प्रतिनिधियों की वार्ता को बहुत अच्छे से सुना गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे बात करना चाहता था। पूरा दिन इतना व्यस्त रहा, कुछ लोग तो केवल गए थे, बैठक किए, नाश्ता किए, चले आए। क्या वहाँ हुआ वो सुने, ना उसका आगे का पता है, ना पीछे का पता है। साथियों, हनुमान जी महाराज की कृपा से आप लोगों ने देखा कितने दिन संघर्ष के जब रहे, लोगों ने बहुत कुछ कहा और बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं लगातार उन बातों से अपने आप को बहुत दूर करता रहा। जो फासला था सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में नवंबर 2022 से लेकर के या अक्टूबर 2024 के बीच में, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के द्वारा उस फासले को कम करने का प्रयास किया गया और उस फासले को कम करने का ये प्रयास सफल हुआ। हमारी बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल माननीय अध्यक्ष जी ने आपको संदेश दिया था, लगभग सारी बातें बताई थी, फिर भी कुछ चीज़ें थीं जो आपसे शेयर करना चाहता था। साथियों, कल सुबह सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारी, जिसमें लगभग 50 से 60 पदाधिकारी कल मौजूद रहे। सर्वप्रथम हम लोगों ने सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सेतु का काम कर रहे परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के आवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और बैठक की रणनीति तय की गई। 1 से 1.5 घंटा तक उनके पास हम लोग बैठे। उन्होंने उस अवधि में माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से टेलीफोन पर वार्ता की, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से फोन पर वार्ता की, श्रीमान निदेशक महोदय से फोन पर वार्ता की और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी बात किया, उनके ओएसडी से वार्ता की और उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी के यहाँ पहुँचे और उनसे कल की मीटिंग के बारे में बताया गया। तो वास्तव में वो बहुत खुश हुए कि चलो आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ हो और कम से कम वह दिन तो आया कि सरकार ने आपको वार्ता के लिए बुलाया है और अच्छे से अच्छा आपके लिए हो जाए, यह हमारी कामना है। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप वार्ता कर लीजिए, हमारे लिए जो भी नीति निर्धारित हो रही है वो अच्छी से अच्छी हो। उसके बाद सारे कागजात को लेकर के 12:30 बजे हम 5 लोग सचिवालय के अंदर पहुंचते हैं। हमारे बेसिक शिक्षा के निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, सहायक निदेशक महोदय के साथ लगभग आधा घंटा अलग से बात होती है और उनसे शिक्षा मित्रों के जो बिंदु हैं समस्याओं के, उन पर पूरी चर्चा की जाती है। उसके बाद बैठक से पहले 2 बजे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय से हम लोगों की बात बैठ करके हुई। सारे फोटोग्राफ्स कल के आप लोगों के सामने प्रेषित हैं, सब आपने देखे हैं। उनसे वार्ता में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर की गई, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है और कौन कौन समस्याओं का समाधान इसमें निराकरण कराना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ बातें की गई उन्होंने उसको नोट करके मीटिंग में भी रखने की बात करी। 2:30 बजे के बाद थोड़ा लेट से बैठक शुरू हुई। उस बैठक में साथियों 20 लोग अंदर गए थे। वहाँ निर्देश दिया गया कि आगे की चेयर पर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लोग बैठेंगे और सेकेंड राउंड पे प्रदेश महामंत्री बैठेंगे। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे संगठन थे जो पहली बार माननीय मंत्री के कार्यालय में और डायरेक्टर महोदय के कार्यालय में जिनका पत्र गया था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको अपने संगठन का नाम तक याद नहीं था, लेटर पैड पर पढ़ करके अपने संगठन का नाम बता रहे थे। कष्ट होता है जब आप राजनीति करने निकले तो राजनीति करिए और सेवा करने हैं तो सेवा करिए। सेवा करने का मतलब है अपने पीड़ित, अपने शोषित, अपने वंचित साथियों को उनका हक दिलाना। उसके लिए भले ही सेनापति को कुछ भी करना पड़े। और साथियों, आपने देखा होगा 2 साल के अंदर हमने सब कुछ त्याग दिया, चाहे मेरा आर्थिक करियर रहा हो, चाहे मेरा सामाजिक करियर रहा हो, चाहे मेरा राजनीतिक करियर रहा हो। सारे करियर को ध्वस्त करके अपने आप को मिटाते हुए सिर्फ शिक्षा मित्र हित में हमने काम किया। बहुत सारे लोग बताते थे कि हम इस सरकार में इतनी पहुँच है हमारी, इस सरकार में हमारी उतनी पहुँच है, इस सरकार में हम ये करा देंगे वो करा देंगे। लेकिन इस 2 साल में हमने उन महानुभावों को एक दिन भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या किसी भी सरकार के सम्मानित प्रतिनिधि के यहाँ हमको दिखाई नहीं दिए। अगर कोई दिखाई दिया तो हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन दिखाई दिया और जिन पर लोग कहते थे कि वो हैं वो हैं वो हैं, वही लोग आगे आकर के काम किए और आज सरकार से और शिक्षा मित्रों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का बड़ा काम संगठन द्वारा किया गया। इसमें हमारे सभी पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिक्षा मित्र साथियों का है। आज ये जीत होने जा रही है, आज जो हम आगे बढ़े हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का है तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों का है, जिन्होंने हमारी अपील पर एकजुट रहे, एक जगह बैठे, आपस में बटे नहीं और इंतजार करते रहे संगठन की अगली रणनीति का। और आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमें मदद की, हमें ताकत दी कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने और आज उसको मनवाने तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं। अब प्रोग्राम की कृपा बाकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होना बाकी है, औपचारिक रूप से हो चुका है, बस रिटर्न में होना बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमने दीपावली आपसे कहा था कि दीपावली के पहले आप लोगों को सरकार की तरफ से अच्छा मैसेज मिलेगा, लेकिन आज कल की बैठक होने के बाद मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि दीपावली के और पहले भी
कभी भी आपके लिए शासनादेश जारी हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और हमारे विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को और अपने माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, बाबूलाल तिवारी जी को, उमेश द्विवेदी जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जिस स्पीड में हमारा काम कराने का प्रयास किया है वह वास्तव में अविस्मरणीय है। तो उस बैठक में जब शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा जो मांग पत्र था उसके तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आपको बता दें नियमितीकरण की बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में नियमितीकरण किया गया है वैसे यहाँ पर भी शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किया जाए। जब उस पर कुछ समस्यात्मक चीज़ें आने लगीं तो अध्यक्ष जी ने कहा कि जब तक नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तब तक हमको प्रशिक्षित वेतनमान या अन्य राज्यों की भांति महंगाई के अनुसार हमारे मानदेय का निर्धारण कर दिया जाए और इस मानदेय का निर्धारण ऐसा किया जाए कि दोबारा हम मानदेय बढ़ोतरी के लिए आपके पास ना आना पड़े, हमको इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए और उसमें महंगाई के अनुरूप प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का भी व्यवस्था किया जाए। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी भ्रम में, किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा। सरकार आपके लिए मानदेय बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। सरकार ने आपके मानदेय की बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। अभी नियमितीकरण की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। हमारी पूरी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कल की बैठक से जो आभास हुआ है उसमें अभी जो त्वरित व्यवस्था है जिसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि दीपावली से पहले व्यवस्था हो जाएगी, उस पर मानदेय बढ़ोतरी सरकार करने का विचार किया है और जल्दी ही इसका लाभ आपको दिखेगा। साथियों, महंगाई के अनुरूप मानदेय और उस पर प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट की व्यवस्था सरकार कर सकती है, जो चीज़ समझ में आई है। दूसरा, मानदेय 12 महीने का और रिटायरमेंट 62 वर्ष की बात भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने रखी, जिस पर माननीय मंत्री जी ने और प्रमुख सचिव महोदय ने इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके निस्तारण करने की बात कही। उसके बाद मूल विद्यालय वापसी पर हमारे जो साथी परेशान हैं, तो मूल विद्यालय वापसी के लिए एक प्रस्ताव डीजी महोदया के माध्यम से शासन को गया था, जिसमें केवल एक व्यवस्था की गई थी कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं सबको मूल विद्यालय वापस कर दिया जाए। इस पर संगठन ने आपत्ति जताई थी और इस पर कल व्यापक चर्चा हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि मूल विद्यालय वापसी में हमारी महिला बहनों को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक, यदि वह अपने मूल विद्यालय जाना चाहती हैं तो मूल विद्यालय जा सकती हैं, यदि वह अपने ससुराल के पति के स्थान के निकट के प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहती हैं तो वहाँ जा सकती हैं, और यदि वह स्कूल में जगह नहीं है तो अपनी उसी ससुराल के ग्राम पंचायत के या मूल विद्यालय के ग्राम पंचायत के किसी दूसरे विद्यालय में भी उनका समायोजन हो सकता है। ये 3 बिंदु उनको ऑप्शन के तौर पर मिलेंगे। दूसरा, पुरुष शिक्षा मित्रों के लिए एक व्यवस्था बनी थी कि वह या तो जहाँ है वहाँ रह सकते हैं या केवल मूल विद्यालय जा सकते हैं। इस पर हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि यदि पुरुष शिक्षा मित्र के मूल विद्यालय में हमारी 2 बहनें आकर के कार्य कर रही हैं और वह अपने पति के निवास के स्थान पर हैं, तो हमारा पुरुष साथी मूल विद्यालय वापस नहीं जा पाएगा और 70 से 80 किलोमीटर जाने वाला साथी इसमें परेशान होगा। उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा में माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वस्त किया गया कि आगे जो भी प्रस्ताव बन रहा है उसमें यह बिंदु भी जोड़ दिया जाए कि पुरुष शिक्षा मित्र भी यदि अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है, वहाँ 2 महिला बहनें हैं पहले से, तो उसको भी उसी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में समायोजित करने की व्यवस्था की जाए। यह कल की बैठक से स्पष्ट हुआ है और प्रस्ताव में यह ऑप्शन भी आपके जोड़ा जाएगा। उसके बाद महिला बहनें हमारी जो जिनकी दूसरे जनपद में शादी हुई है, वह अपने पति के निवास स्थान पर जाना चाहती हैं, उसके लिए भी विस्तृत चर्चा संगठन द्वारा की गई है और उस पर माननीय मंत्री जी ने प्रमुख सचिव महोदय से कहा है कि इसकी भी एक कोई कार्य योजना बना लीजिए और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी सहमति लेकर के इसकी भी व्यवस्था कुछ कर दिया जाए कि हमारी महिला बहनें अपने ससुराल के निकट के विद्यालय में गैर जनपद में जा सकें। इसकी व्यवस्था भी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे जो अवकाश हमको मिलते हैं, जो हमको CL मिलती है, हमारे शिक्षक साथियों को 14 मिलती हैं और हमको 11 मिलती हैं। उस पर भी 14 CL आपको मिलने वाली हैं। ये कल की बैठक से स्पष्ट हो गया है। माननीय मंत्री जी ने और माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने इस पर सहमति जताई है कि आपकी CL 11 से बढ़ाकर 14 कर दी जाए। उसके बाद हमारे साथियों ने एक बात उठाई कि हम लोगों को मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है। मेडिकल अवकाश ना मिलने के कारण अगर हम बीमार हैं तो हमको अपना मानदेय कटवाना पड़ता है, अवैतनिक अवकाश लेना पड़ता है। इसके लिए डीजी महोदया ने सहमति जताई और कहा हाँ मेडिकल की अवकाश पर मिलना चाहिए। उस पर भी बात हुई है, भले ही कम दिन का मिले, शिक्षक के बराबर ना मिले, लेकिन मेडिकल अवकाश के लिए भी बात हम लोगों की हुई है। और हम लोगों को शिक्षा मित्रों को किसी ऐसी योजना से जोड़ने जाने की भी बात कही गई है, वह चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे सामूहिक बीमा योजना हो, कि हमारे साथी बीमार हों तो उनके दवा इलाज का खर्चा सरकार के किसी
ऐसी व्यवस्था से बन जाए कि हमको अपने घर जमीन और जेवर बेच करके इलाज ना कराना पड़े। इसलिए कल इस पर भी चर्चा हुई है कि मेडिकल अवकाश और आयुष्मान जैसी योजना से हमको आच्छादित करने के लिए, जो केंद्र सरकार की यह योजना है उस पर भी वह लोग चर्चा करेंगे। सहमति फिलहाल जताई है। फिर मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार पर भी अनुकंपा करने की बात रखी गई। हालांकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कल संगठन द्वारा माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से यह बात कही गई है कि जो हमारे साथी बीच राह में सर्विस काल के मध्य में अपनी ज़िंदगी से हार जा रहे हैं बीमारी के कारण, अव्यवस्था के कारण, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार को किसी दूसरी जगह रोजगार का अवसर दिया जाए, चाहे वो आंगनबाड़ी से जोड़ा जाए, चाहे ब्लॉक स्तरीय किसी योजना से जोड़ा जाए, लेकिन उनके परिवार के बच्चों को या उनकी पत्नी को या उनके पति को कोई रोजगार का अवसर अवश्य उपलब्ध कराया जाए। इस पर भी माननीय मंत्री जी ने सहमति जताई है। इसके साथ फर्रुखाबाद जनपद, चंदौली जनपद और कौशाम्बी जनपद के 2018 के बकाया मानदेय को लेकर के ही बात हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये कैसे रह गया, तो उसको हमने बताया कि सर ये मामला था 2018 में और इस तरह से यहाँ का मानदेय चंदौली में 1 महीने का, कौशाम्बी में 1 महीने में, फर्रुखाबाद का 3 महीने का मानदेय बकाया है और इतनी संख्या है। मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी को जनपद फर्रुखाबाद, जनपद चंदौली और कौशाम्बी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा गया डिमांड पत्र भी और संगठन के लेटर भी, और अभी पिछले 4 दिन से हमने लग करके तीनों जनपद के माननीय सांसद महोदय या माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष से या माननीय विधायक जी से पत्र भी लिखवा करके मंगवाया था, जिसको साथ में संलग्न करके दिया गया है। साथियों, हम लोग एक एक शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके बाद वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि थे सबने अपनी अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग वहाँ पर अश्रुपूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर माननीय मंत्री जी गंभीर भी दिखे। बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी वहाँ पर रखा, जिससे वहाँ मौजूद हमारे सम्मानित अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी ने भी उस बात को महसूस किया। और एक आध लोगों ने तो रामायण पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। हमारे एक साथी ने वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है जिसको एक साथी ने हमारे उठाया कि टीईटी पास शिक्षा मित्रों को बढ़ा करके मानदेय दे दिया जाए और जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हो उनको थोड़ा कम कर दिया जाए। इस पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो मैं अब तक कहता आ रहा था, मैं आपसे बताता चला आ रहा था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कल बैठक में बोला है, 20 लोगों के बीच में बोला है कि जो भी व्यवस्था बनेगी वह शिक्षा मित्रों की एक जैसी बनेगी, हम कोई कैटेगरी बांटने नहीं जा रहे। स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने कल बोला है, जो भी व्यवस्था होगी वह सबके लिए एक समान होगी। ये आप लोग समझ लीजिए। आपके बीच में अगर कोई आपको कैटेगरी बना करके कुछ गलत सूचना दे रहा है, आपसे कोई उगाही कर रहा है, आपको कोई बरगलाने का काम कर रहा है, आपको कोई भ्रम में रख रहा है, तो आप उससे निकल जाइए। सरकार कोई भी कैटेगरी बांटने नहीं जा रही है। मैं भी टेट पास हूँ, मैं भी सी-टेट पास हूँ, प्राइमरी जूनियर दोनों पास हूँ, 2-2 3-3 बार पास हूँ। लेकिन सरकार की जब हमने व्यवस्था देखी तो मैंने पहले ही समझ करके उसको महसूस किया था कि सरकार अब कोई कैटेगरी बांटने वाली नहीं है। जब कोई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तब वो हमारी मार्कशीट काम आएगी। नहीं तो आज की डेट में हम सरकार की नज़र में BTC तक ही प्रशिक्षित हैं और टीटी हमारी पात्रता परीक्षा हम पास हैं, ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई सरकार विचार नहीं कर रही है, या स्पष्ट है। सभी साथी सूचना को एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाने का काम आप लोग करें। इस खबर को शेयर करें, चैनल को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार आपका भला करे। मैं आपके बीच में चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ लोग चाहते हैं कि इस सरकार में कोई आपका भला ना हो, हमारे बीच के। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पर, मुझे कष्ट होता है उनकी सोच पर। आप शिक्षा मित्रों के नेता हैं, आप शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि हैं, आपको वो काम करना पड़ेगा जहाँ शिक्षा मित्रों का भला होगा। आपको उस सरकार के सामने झुकना पड़ेगा जहाँ शिक्षा मित्रों के भला होने के लिए आपको आगे जाना है। लेकिन जब आपको सरकार के पास जाना ही नहीं है, शासन में बात करना ही नहीं है, केवल राजनीतिक काम करना है, तो अपना राजनीतिक काम करिए। शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केवल शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधि हूँ और शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिस बेबाकी से, जिस व्यवस्था से आधे से अधिक समय में अपनी पूरी बात रखी, मैं अपने अध्यक्ष जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, सारे लोगों ने शालीनता से रखी, सारे लोगों ने अच्छी तरह से रखी, इसलिए मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कभी कभी असहजता की स्थिति महसूस हुई तो हम भी सर झुका करके कल बैठ गए कि ये लो आप लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं है, यहाँ पॉइंट तय किए जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलना है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सूचनाओं को जरूर पहुँचाएँ। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके मानदेय वृद्धि पर, मूल विद्यालय वापसी पर, इंक्रीमेंट पर, ये जो छोटी छोटी और समस्याएं हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके बहुत जल्द इसका निराकरण करा दिया जाएगा। और चलते समय हमने माननीय मंत्री से निवेदन भी किया था
फिर मीटिंग होने के बाद आपको बता दें, अनुदेशक संघ की बैठक हुई उसी कक्ष में, रसोइया संगठन की बैठक हुई, उसके बाद सम्मानित अधिकारीगणों के साथ माननीय मंत्री जी ने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक डिस्कस किया और कल जो भी कुछ करना था उन्होंने, हमें लगता है, फाइनल कर लिया होगा और हम लोगों का भविष्य एक फाइल में बंद कर दिया है और उस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। अब हमारी समस्याओं की उल्टी गिनती शुरू हो रही हैं और शुरू हो गई हैं। आज भी सूचना मिली है, अधिकारियों से मीटिंग होने के बाद माननीय मंत्री जी ने मैसेज भेजा, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया। हम लोग पुनः शाम को करीब 7:30 बजे माननीय मंत्री जी के कक्ष में दोबारा पहुंचे, आदरणीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी के साथ, सबके साथ उन्होंने पुनः एक बार बात की। हमारे सभी जिलाध्यक्ष साथी थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो अच्छे से अच्छा हमसे हो पाएगा, जो पैरवी हो पाएगी मुख्यमंत्री से हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है, बस नंबर ऑफ लिखना है। संगठन द्वारा निवेदन किया गया कि सर दीपावली से पहले यदि हमारा शासनादेश आ जाएगा तो हम लोग भी दिवाली अच्छे से मना लेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है, प्रयास हमारा पूरा है कि उसके पहले आप लोगों की व्यवस्था हम कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया है, हम बार बार धन्यवाद देंगे। लगातार माननीय मंत्री जी ने, माननीय MLC साहब ने सरकार के साथ सामंजस्य बना करके अच्छी तरह से काम करना शुरू किया है। और बीच में एक बात रह रही थी, बेसिक का मानदेय। बेसिक के अंतर्गत कार्यरत हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं पूरे प्रदेश में करीब 13,000 के समथिंग हैं, उनका मानदेय अगस्त का भी नहीं मिला है, सितंबर का भी नहीं मिला है और अक्टूबर की भी आज 9 तारीख हो गई है। बहुत दयनीय दशा है। उसका कारण यह है कि इस बार सरकार ने व्यवस्थाएं चेंज की हैं। पहले हर 3 महीने का बजट शासन से जारी होता था, अब ये व्यवस्था हुई है कि केवल 4 किस्तें जारी होंगी और चारों किस्तों का एक साथ भुगतान हो जाएगा। ये चौथी किस्त है जिसका भुगतान करने के लिए पूर्व में माननीय मंत्री जी बाहर थे, इस वजह से फाइल नहीं जा पाई थी। फाइल माननीय मंत्री जी ने भेज करके शासन में वित्त विभाग को शुक्रवार को गई थी और आज भी जानकारी मिली कि वित्त विभाग में फाइल है। हमने अभी संपर्क किया है, वार्ता हुई है। यदि आज शाम तक वित्त विभाग से फाइल आगे बढ़ेगी तो कल मानदेय जारी हो जाएगा, अन्यथा परसों तक पूरी उम्मीद है कि बेसिक के मानदेय की बजट जारी होगा और वह बजट आपका पूरे साल यानी मार्च तक का होगा। इसके बाद बेसिक के शिक्षा में साथियों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बेसिक शिक्षा में साथी हम लोगों से, यानी मैं सर्व शिक्षा अभियान में हूँ तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वाले शिक्षा में साथियों से पहले मानदेय बेसिक के साथियों को मिलेगा। इस बार जो कष्ट हुआ मैं भी क्षमा चाहता हूँ, प्रयास पूरा किया हूँ लेकिन नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपकी ग्रांट चली जाएगी। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, वक्त अच्छा आया है, बहुत जल्द अच्छा मिलेगा आपको। और 12 महीने की बात हुई है, सहमति जताई गई है। कल जितने भी लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग हमसे बात कर रहे थे, उसमें से संगठन के लोग, और कह रहे थे आपने बहुत मेहनत किया है। हमने कहा नहीं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी काम है और मैंने अकेले कुछ नहीं किया। जो कुछ किया पूरे संगठन ने किया, जो कुछ किया हमारे शिक्षा में साथियों ने किया। मेरा अकेला उसमें कोई श्रेय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 2 साल हमने कुछ भी नहीं देखा। लगातार रात दिन सुबह शाम, चाहे संगठनात्मक दौड़ भाग रही हो, चाहे प्रशासनिक रही हो, चाहे सरकार में सामंजस्य स्थापित करने की बात लेकर के हो, 5-6 पदाधिकारी हमारे पूरे प्रदेश में लगातार मेहनत किए हैं। मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वह बहुत जल्द सफलता के अंतिम द्वार को तोड़ेगा। तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो करने जा रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी अच्छी व्यवस्था करने जा रही है और प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट की व्यवस्था करने जा रही है। मूल विद्यालय वापसी का प्रस्ताव तैयार है, कल तक शासन में चला जाएगा और दोनों साथ में होंगे। मूल विद्यालय का इसलिए रुका था कि जब भी होगा दोनों शासनादेश साथ में होंगे। आप सबको दिखेगा भी कि हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रदेश पदाधिकारी बैठेंगे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और सम्मानित अधिकारीगण बैठेंगे। बैठक भी होगी, सब कुछ होगा, बस ये कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए और दीपावली से बहुत पहले इस वर्ष रहेगा। तो आप लोगों के लिए शुभ संकेत मिले हैं, सबका शासनादेश जारी होगा। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत लंबा हो गया, लेकिन बिंदुवार जानकारी आपको देना जरूरी था। जो मिलेगा स्वीकार करेंगे, जो रह जाएगा फिर आगे बात करेंगे। अनुदेशकों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं, अनुदेशकों के लिए भी सहमति बनी है। जितना शिक्षा मित्रों के लिए व्यवस्था सरकार कर रही, उसी हिसाब से अनुदेशक और रसोइयों के लिए भी कर रही। हालांकि हम सबकी बात नहीं करते हैं, मानदेय की बढ़ोतरी जो होगी वह अच्छी होगी, बहुत कम आप लोग मत सोचिए। हमने पहले भी कहा था कि 1000-2000 वाली बात मत करिए। सरकार जो कर रही है 7 साल से नहीं हुआ तो 7 साल का हिसाब किताब एक बार में बराबर करेगी सरकार, ये हमें पूरी उम्मीद है। सरकार पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।